जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके शुभम स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती के टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछले कई वर्षों से लगातार परीक्षाएं में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, अंतिम मौर्य सम्राट था। तो दोस्तों, अंतिम मौर्य सम्राट था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है अवंती वर्मा, बृहद्रथ, नंदीवर्धन, जालौक। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहद्रथ। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, गुप्त सम्राट जिसने हुडों को पराजित किए थे। तो दोस्तों, गुप्त सम्राट जिसने हुडों को पराजित किए थे, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है रजनंद गुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा रजनंद गुप्त। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों, सम्राट अशोक के पिता थे। तो दोस्तों, सम्राट अशोक के पिता कौन थे, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बृहद्रथ या फिर बिंदुसार। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बिंदुसार। तो सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो दोस्तों, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो क्या भाषा है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है पाली, संस्कृत, प्राकृतिक या फिर हिंदी। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पाली। तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा पाली ही है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। तो दोस्तों, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या फिर अशोक के शिलालेख। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिका। तो वह स्रोत जिसने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध था, तो क्या था? इंडिका ही था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। तो दोस्तों, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है हर्यक, मौर्य, गुप्त या फिर नंद। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्यक। तो अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका। तो दोस्तों, अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है अवंती, वैजित वैशाली, कौशल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अवंती। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका, वह राज्य था अवंती। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो दोस्तों, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है वैशाली, पाटलिपुत्र, स्पार्टा या फिर एथेंस। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वैशाली। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। तो दोस्तों, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, तो उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है सोन नदी, गंगा नदी, कोसी नदी या फिर गंडक नदी। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। तो दोस्तों, किसके प्रांतों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है जीके खोखले, श्री कृष्ण, श्री दीप नारायण सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री दीप नारायण सिंह। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो दोस्तों निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों को कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है भागलपुर और समस्तीपुर, पूर्णिया और मानभूम, जमशेदपुर या फिर राजगीर। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णिया और मानभूम। तो निम्नलिखित बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो वह है पूर्णिया और मानभूम। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। तो दोस्तों स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। तो कौन सा माध्यम था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है राज्य संसाधन को, संस्कृति को, आर्थिक स्थिति को या फिर सामाजिक स्थिति को। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थिक स्थिति को। तो पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का आर्थिक स्थिति को ही था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? तो दोस्तों बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 1942, 1943, 1913 या फिर 1911। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1942। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग 1942 में दिया था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई। तो दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी, तो उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1921 में, 1934 में, 1937 में या फिर 1939 में। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1934 में। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में 1934 में हुई थी। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो दोस्तों मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या कब प्रयास किया गया था, तो उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1908, 1909, 1907 या फिर 1911। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है 1908। तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो दोस्तों पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया नंदलाल बसु को, अवधेश कुमार सिन्हा, ईश्वर प्रसाद या फिर केदार शर्मा को। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ईश्वर प्रसाद को। तो पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार ईश्वर प्रसाद को ही माना जाता है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे, तो आपको ऑप्शन दिया है संतूर वादन से, तबला वादन से, बांसुरी वादन से या फिर शहनाई वादन से। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शहनाई वादन से। तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन से संबंधित थे। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया? तो दोस्तों गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया सुधा, हंस, प्रभात या फिर दी मुरली। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हंस। तो गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से हंस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? तो दोस्तों महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है आधुनिक काल के, प्रागैतिहासिक काल के, मध्यकाल के या फिर प्राचीन काल के। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्यकाल के। तो महाकवि विद्यापति मध्यकाल के युग के कवि थे। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। दिनकर जी अपनी किस रचना को राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? तो दोस्तों दिनकर जी अपनी किस रचना को राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है उर्वशी, हुंकार, धूप छाव या फिर रेणुका। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रेणुका। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है कांग्रेस पार्टी, किसान सभा, सोशलिस्ट पार्टी या फिर कम्युनिस्ट पार्टी। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सोशलिस्ट पार्टी। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से थे। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के ही रहने वाले थे। जिसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो दोस्तों राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है मुरली खेर, मुरली भरवाहा के, मुरली भीत के या फिर मुरलीधर के। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुरली भरवाहा के। राजकुमार शुक्ला मुरली भरवाहा के निवासी थे। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है डंडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर इनमें से किसी के साथ नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो दोस्तों कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल या फिर बिहार। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें कौन था? तो दोस्तों कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें कौन था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया मिलमैन, कैप्टन डनवर, लुगार्ट या फिर कैप्टन ली ग्रांट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, जो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप सबको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियो आप लोग के पास पहुँचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।